नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लगातार सुबह 6 बजे से आपको पल पल की अपडेट दे रहा है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे सटीक नतीजे जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप देखें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बड़ी खबर, बीजेपी के 12 में से 9 मंत्री आगे हैं। धार से बीजेपी के राजवर्धन सिंह आगे, दत्ती गांव से बीजेपी के प्रभुराम चौधरी आगे। आज फैसले का दिन है और न्यूज 18 पर सबसे पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में। पहला रुझान, बीजेपी 2 सीट पर आगे। सांवेर से तुलसी सिलावट 11,000 वोटों से आगे। सांवेर से तुलसी सिलावट आगे। तो न्यूज 18 ने आपको सबसे पहले रुझान दिखाने शुरू की और न्यूज 18 ने सबसे पहला रुझान आपको दिखाया था, जैसा कि हमने आपको बताया। और इस समय आपको बता दें, सांवेर की बात करें, तुलसी सिलावट आगे हैं। प्रेमचंद गुड्डू से आगे चल रहे हैं तुलसी सिलावट। काफी अहम सीट ये मानी जा रही थी। बीजेपी के 12 में से 9 मंत्री ऐसे हैं जो इस समय आगे चल रहे हैं। बीजेपी एक काफी अच्छी बढ़त, 20 सीटों पर बीजेपी, 28 सीटों पर ये उपचुनाव। और ये उपचुनाव हर लिहाज से काफी अहम था। कांग्रेस ने कहा ये चुनाव जनता बनाम बीजेपी है, लेकिन इस समय जो टैली आप पढ़ रहे हैं, 20 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही हैं। 20 सीटों में माफ कीजिएगा, बढ़त दिखाई दे रही है बीजेपी को। 7 सीटें कांग्रेस और 1 सीट अन्य को। जो सर्वे हुआ था उसमें भी कुछ ऐसी ही तस्वीर थी कि बीजेपी को 15 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, लेकिन यहां पर अभी तक 20 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। प्रभुराम चौधरी बीजेपी से आगे चल रहे हैं, तुलसी सिलावट बीजेपी से आगे चल रहे हैं, इमरती देवी बीजेपी से आगे चल रही हैं। और ये फैसले का दिन और बीजेपी में जश्न मनाना भी शुरू हो गया है। और ये अब अपडेट आप देख लीजिए। मेगांव से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे पीछे चल रहे हैं। हेमंत कटारे पर बड़ा भरोसा कांग्रेस को था और अभी तक के रुझान है उसके हिसाब से तो हेमंत कटारे अभी पीछे चल रहे हैं। जो अभी की टैली है, एक बार फिर से आपको बता दें, 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 7 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा 1 सीट अन्य को। ये रुझान है 28 सीटों पर बाय इलेक्शन उपचुनाव, लेकिन ये उपचुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं। इतनी उत्सुकता तो 2018 में शायद लोगों को नहीं हुई होगी जितनी उत्सुकता इस बार के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर थी। और सुबह से ही मंदिरों में जाने का नेताओं का सिलसिला शुरू हो गया और पूजा अर्चना। मंगलवार है आज। हनुमान भक्त कमलनाथ कहते हैं खुद को, और हनुमान जी की भक्ति में कई बार वो लीन दिखाई भी दिए। आज भी उन्होंने भगवान के आगे माथा टेका। इसके अलावा चाहे इमरती देवी हो, बड़े बड़े नेता, आज मंत्री, आज भगवान के आगे उन्होंने हाजिरी लगाई। लेकिन अब भगवान किसके सुनेंगे, किसका ये मंगल होगा और किसका अमंगल। हालांकि जो शुरुआती जो ये अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से तो बीजेपी कि पाले में पूरी गेंद है, लेकिन कांग्रेस ने जो कहा था, और ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें, 16 सीटें ग्वालियर चंबल से, और वो काफी अहम माना जा रहा था क्योंकि वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा या फिर कांग्रेस की प्रतिष्ठा, किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी, ये सवाल उठ रहा था। लेकिन वहां से भी बीजेपी को बढ़त बनाए हुए है। और रंजना हमारी संवाददाता बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ी हुई। रंजना, वहां पर क्या कुछ इस समय माहौल है, क्योंकि बीजेपी ने तो जश्न मनाना शुरू कर गया है। और आपको बता दें कि 20 सीटें, रंजना 20 सीटों पर अभी तक बढ़त दिखाई दे रही है। जी श्रद्धा, बिल्कुल। भाजपा जिस तरह से बढ़त बनाई हुई है सीटों पर, उसके बाद भाजपा दफ्तर में पूरी तरह से जो माहौल है वो उत्सव माहौल हो चुका है। यानी हर तरफ सिर्फ जो कार्यकर्ता है वो नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर जो खुशी है वो साफ झलक रही है जीत की। और यहाँ पर जो ढोल धमाकों की थाप पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो नाच रहे, गा रहे। और यहाँ पर अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी पहुंचे और उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के साथ इस जीत की खुशी में शामिल हुए और खूब ज्यादा उन्होंने उनके साथ यहाँ पर नाच गाकर अपनी खुशियां भी जाहिर की। एक तरह से जिस तरह से रुझान आने शुरू हुए हैं उसके बाद से जो भाजपा दफ्तर में पटाखे यहाँ पर चलाए गए, ढोल धमाकों की थाप पर यहाँ पर कार्यकर्ता नाचते गाते हुए नजर आए। मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई गई। महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंची हुई है जो नाच रही है, गा रही। और आप देखिए यहाँ पर भाजपा दफ्तर में जो माहौल
माहौल है पूरी तरह से उत्सव का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका यही कहना है कि आज ही हमारी दिवाली यहाँ पर मन गई है, आज ही होली यहाँ पर हो गई है। एक दूसरे को जो रंग है वो लगाए थे। कुछ देर पहले सिंधिया समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी खूब ज्यादा यहाँ पर जश्न मनाया। और ये जो जश्न का सिलसिला है आगे भी रंजना, और इस बार आपने होली का भी जिक्र किया, तो होली वाले दिन ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए। होली तो बहुत अच्छी बीजेपी की मनी थी, और अब तक के जो रुझान है जिसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, तो उससे तो लग रहा है कि दिवाली भी अब बीजेपी बड़े जोर शोर से मनाने वाली है, और आज ही बीजेपी की दिवाली है। जी श्रद्धा, बिल्कुल बीजेपी यही कह रही है कि आज ही उनकी दिवाली बन गई है, क्योंकि अब से 4 दिन बाद दिवाली है। और जिस तरह से भाजपा की बात करी जाए तो वो पहले से ही बेहद आत्मविश्वास में नजर आ रही थी, और उन्होंने यही कहा था कि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं हम जीत रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम 28 में से 28 सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमीनी स्तर पर जो है जनता के बीच में जाकर कड़ी मेहनत की थी। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए श्रद्धा, तो सिर्फ 8 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम नेताओं ने जी तोड़ मेहनत की थी, उसका ही ये नतीजा है। आप देख सकते हैं कि भाजपा दफ्तर में जो खुशियां हैं वो नजर आ रही है। और कांग्रेस को एक तरह से अगर कहें तो शुरुआती रुझानों में जो वो पीछे है, तो ऐसे में एक तरह से अगर झटका जरूर कहा जाए, झटका जरूर कांग्रेस ने कहा था कि ये जो चुनाव है ये बीजेपी बनाम जनता का चुनाव है, लेकिन जनता ने क्या चुना? अब तक के जो नतीजे, अब तक के जो रुझान सामने आए हैं, जनता ने क्या चुना वो दिख रहा है। जी बिल्कुल श्रद्धा, वो जनता ने जिस तरह से अपना मत दिया है वो लगातार साफ दिख रहा है। और अब देखिए कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी अब बाहर निकले हैं, मीडिया से वो मुखातिब होंगे, और जिस तरह से जो यहाँ पर जो उनकी खुशियां हैं लगातार, वो उनको जो बधाइयां अभी से मिलना शुरू हो गई हैं, वो बधाइयां अभी उनको लगातार मिल रही है। कुछ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, शुरुआती रुझानों में भाजपा अब आगे है, और भाजपा दफ्तर में भी यहाँ पर जो जश्न है वो शुरू हो गया। आप देखिए कि बधाइयों का तांता लगातार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को मिल रहा है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये कहा जाए तो 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ा गया था। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जब इस तरह से इतनी बड़ी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। खुशी का माहौल है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव था, गरीबों के कल्याण के हितों का चुनाव था, जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जनता ने। इतनी बड़ी चुनौती थी बीजेपी के लिए आपकी चुनौती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकता है। कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को चुनौती दी, उसका जवाब सरकार कौन हुआ? मध्य प्रदेश का आप सरदार किसे कहेंगे? साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी को व्यापक समर्थन जनता ने दिया है, और कमलनाथ के गुरु और घमंड को तोड़ा है। तो लगातार आज आप बिहार में देख रहे हैं क्या हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि जी श्रद्धा, बिल्कुल आप देखिए कि किस तरह बिल्कुल रंजना, हमने सुना प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा, जिन्होंने मध्य प्रदेश का ही नहीं बिहार का भी जिक्र किया, और कहा कि ये मोदी जी की जीत है, मोदी जी के नेतृत्व में ये बड़ी जीत भाजपा को मिली है। और अभी थोड़ा और समय है, अब देखना है कि ये जो अभी तक के जो सामने जो टैली चल रही है 20 और 7 और एक अन्य, 20 बीजेपी, 7 कांग्रेस और एक अन्य, अब ये टैली जो है अब इसमें कितना ऊपर नीचे होता है ये थोड़ा वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। रंजना, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे और जानते रहेंगे कि आखिर बीजेपी ऑफिस में या फिर पूरे मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। और चलिए अब आपको जरा बताते हैं कि कौन आगे है इस समय। धार से बीजेपी के राजवर्धन सिंह की बात करें, दत्ती गांव से, तो वो आगे चल रहे हैं, और ये हम आपको बता रहे हैं कौन कौन आगे हैं। तो दत्ती गांव से राजवर्धन सिंह आगे, प्रद्युम्न सिंह लोधी की बात करें, बड़ा मलहरा से आगे चल रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह लोधी बड़ा मलहरा से आगे चल रहे हैं। ये आज फैसले का दिन, और न्यूज 18 आपको पल पल क्या की अपडेट आप तक दे रहा है। न्यूज 18 ने आपको सबसे पहला रुझान दिखाया, और उसके बाद से लगातार न्यूज 18 पल पल की अपडेट। और सुर्खी की बात करें, गोविंद सिंह राजपूत आगे चल रहे हैं। बीजेपी के 12 में से 9 मंत्री ऐसे हैं जो इस समय
आगे चल रहे हैं, जो बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये हम आपको लगातार प्रभुराम चौधरी सांची से आगे चल रहे हैं, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं किस किस ने बढ़त बनाई हुई है, कौन कौन आगे चल रहा है। तो प्रभुराम चौधरी सांची से अहम सीट मानी जा रही थी, आगे चल रहे हैं। तुलसीराम सिलावट सांवेर से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तुलसीराम सिलावट, कांग्रेस में भी मंत्री पद पर थे, उसके बाद फिर वो बीजेपी में शामिल हुए और 25 और तुलसीराम सिलावट आगे चल रहे हैं, आपको बता दें, और प्रेमचंद गुड्डू पीछे चल रहे हैं। तो ये पल पल की अपडेट आपको हम बता रहे हैं। तो लगातार तुलसीराम सिलावट, प्रभुराम चौधरी, राजवर्धन सिंह, गोविंद सिंह राजपूत आगे चल रहे हैं, बीजेपी से आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि तुलसीराम सिलावट काफी अहम सीट सांवेर की मानी जा रही थी, प्रेमचंद गुड्डू उनके सामने, और अब तुलसीराम सिलावट काफी आगे चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं, ढोल नगाड़े जश्न मनाया जा रहा है। सर सिंधिया जी भी जो है आपकी पार्टी में आए, तो उनके साथ जो वोट आया वो भी लग रहा है कि शिफ्ट हुआ है सिंधिया जी को भी। सिंधिया जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान को, माननीय नरेंद्र सिंह जी को, कैलाश विजयवर्गीय जी को, गोपाल भार्गव जी को, नरोत्तम मिश्रा जी को, प्रहलाद पटेल जी और उमा भारती जी ने जिस प्रकार से मेहनत इस चुनाव में सबने मिलकर के की है, उन सारे नेतृत्व में बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं तो सीख रहा था, मेरा तो ट्रेनिंग पीरियड था। अभी उनको अब सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, अभी वो और रुके, 1-2 घंटे 4 घंटे जितना रुकना है उतना रुके, तो उसके बाद की तैयारी करना। आप पूछिए कब क्या करेंगे इसके बाद। कौन से चुनावी मुद्दे थे जनता ने इस पर भरोसा? देखिए, चुनावी मुद्दे विकास का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल जो काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 6 महीनों में जो काम हुआ था, और इन्होंने 15 महीने में मध्य प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ ने किया था। एक दूसरा, इन्होंने जिस प्रकार से दलित बेटी का अपमान किया, एक ऐसे लीडर का जो एक गरीबी से निकल करके दलित महिला अगर नेतृत्व करती है, उसको आपने जिन शब्दों का उपयोग किया, और आपका गुरूर और घमंड इतना था, आपने आपके नेतृत्व की, देश के जनमानस की बात को नहीं माना। आपका घमंड हमने कहा था, अगर आपने उस दलित बेटी से माफी नहीं मांगी तो जनता इस चुनाव में आपके गुरूर और घमंड को जरूर तोड़ेगी, जो कमलनाथ जी को तोड़ करके जनता ने बहुत अच्छा सबक सिखाया है। ग्वालियर क्षेत्र की कई सीटों पीछे चल रहे हैं, बहुत अच्छे जीतेंगे। अभी रुकिए, खुददार चला है जी। गद्दारी तो कमलनाथ जी, अब प्रूफ होता है कि गद्दारी किसने की थी। मध्य प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी कमलनाथ जी आपने की थी, दिग्विजय सिंह के इशारे पर सरकार चला कर। धन्यवाद। जनता ने नहीं चुना था। भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का गुरूर टूटा है, ये कहा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिनको आपने अभी सुना। और ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें, ढोल नगाड़े बज रही हैं। कांग्रेस 28 में से 28 सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 7 सीटों में सिमटती कांग्रेस दिखाई दे रही है। आगे हो सकता है कि स्थिति थोड़ी बदले, लेकिन अभी तक का हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 इसके सबसे सटीक नतीजे, सबसे सटीक आंकड़े न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाता है, और एक एक रिपोर्टर आपको सटीक नतीजे आप तक पहुंचाते हैं। और अभी तक के जो आंकड़े हैं वो बीजेपी 20 सीटें, कांग्रेस 7 सीटें और अन्य 1 सीटें दिखाई दे रही है। बीजेपी में जश्न मनाना शुरू हो गया है, और ढोल नगाड़ों की आवाज आप सुन ही रहे होंगे। दिवाली आज था कि 10 तारीख को किसकी दिवाली मनेगी, अभी तक तो लग रहा है कि बीजेपी की दिवाली मन रही है, 10 से लेकर दिवाली तक। और उसके बाद भी अब बीजेपी की दिवाली, अभी तक के रुझान से, अभी तक के आंकड़ों से लग रहा है कि बीजेपी दिवाली मनाएगी। सुबह से मंदिरों में जाने का तांता शुरू हो चुका था नेताओं का, मंत्रियों का। अब लग रहा है कि
बीजेपी की सुनी है भगवान ने, हनुमान ने, क्योंकि जब भी इलेक्शंस की बात आती है अब तो लगता है कि भगवान भी इंतजार करते होंगे कि कब इलेक्शंस आए और कब हमको याद किया जाए, और कुछ ऐसा यहाँ पर भी देखने को मिला। और अब 20 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, 7 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, 1 सीट अन्य के खाते में दिखाई दे रही है। तो ये आंकड़ा है और लगातार पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस में जरूर निराशा दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में इस समय जश्न का माहौल है। हालांकि बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट भी थी, बीजेपी का यही कहना था, और अगर आंकड़ों को भी देखें तो बीजेपी को 9 सीट चाहिए थी, वहीं कांग्रेस को अगर सत्ता में वापस आना था तो 28 की 28 सीटें चाहिए थी, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट थी और कांग्रेस का कहना था कि हम 28 की 28 सीटों पर हम वापस आएंगे, 28 की 28 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन इस समय जो आंकड़ा यानी कि नंबर 7 पंजे के आगे दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस के लिए काफी निराशाजनक है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो आज न्यूज़ 18 पर बड़ा भरोसा हमेशा की तरह जताया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और न्यूज़ 18 उन्होंने देखा और पल पल की अपडेट भी वो वहीं से ले रहे हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ रैलियां, सभाएं की, 84 सभाएं सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की इस उपचुनाव से पहले, और उनकी मेहनत का वो नतीजा भी दिखाई दे रहा है। ग्वालियर चंबल की बात करें तो यहाँ पे ये था कि यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा, दोनों की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन ग्वालियर चंबल में भी बीजेपी ने काफी बढ़त बनाई हुई है। तो उससे भी ये सामने आ रहा है कि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का वोटर था जिसने अब वोट बीजेपी को दिया। और हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुरैना से, साथ ही रंजना भी हमारे साथ जुड़ी है बीजेपी ऑफिस से। मनोज से पहले बात करना चाहूंगी। मनोज, वहां पर क्या कुछ माहौल है? बीजेपी 20 सीटों पर आगे दिख रही है, तो जाहिर है जश्न का माहौल, और बीजेपी ने तो जश्न मनाना शुरू भी कर दिया है। बिल्कुल श्रद्धा, मुरैना सीट पर भी जो है एक सीट है जोरा जहां पर बीजेपी की बढ़त है। यही कारण है कि जोरा सीट के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं सूबेदार सिंह, उनके घर पर जो है इस समय जश्न का माहौल है। और न्यूज़ 18 पर पल पल की अपडेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 पर लगातार जो है यहाँ पर अपडेट लिया जा रहा है और निर्णायक बढ़त है, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं सूबेदार सिंह। करीब 11,000 से ज्यादा से जो है आगे है, बढ़त एक निर्णायक बढ़त की ओर है आप। अभी बढ़त 11,800 की 12,800 की बढ़त है। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि ये 20 और 22 और 25 तक ये बढ़त जाएगी निश्चित रूप से। जिस प्रकार जनता का रिस्पांस मुझे मिला है, जनता में जो उत्साह है, जनता जो मुझे स्नेह कर रही है, उससे ये लगता है कि हम 25,000 से भी आगे चुनाव जीतेंगे। क्योंकि बनवारी लाल जी के पास ये सीट कांग्रेस के पाले में थी, लेकिन अब बीजेपी के पाले में आती नजर आ रही है। आखिरकार ऐसा क्या एजेंडा था, आपने क्या ऐसा जनता के सामने रखा जो जनता फिर से कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के पाले में आ रही है? माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब के विकास कार्य, माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के विकास कार्य, कौन से ऐसे मुद्दे थे यहाँ के? 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 15 महीने के कांग्रेस का कुशासन, जनता ने दोनों की तुलना की है। उस तुलना को देकर के भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वोट किया है, वो पूरा समर्थन किया है। मुरैना से बसपा आगे चल रही है,
बाकी जो 3 सीटें बची है वहाँ पे कांग्रेस आगे चल रही है, बस एक ही सीट बीजेपी के बढ़त की ओर है। अब गिनती बकाया है, अब गिनता हम बढ़ सकते हैं, वहाँ मुरैना में बढ़ सकते हैं। विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया था क्योंकि यहाँ पर दल बदल जैसा कोई मुद्दा नहीं था। यहाँ इस सीट पर जौरा विधानसभा में मेरा 5 साल का 13 का कार्यकाल और 15 महीने का कांग्रेस का कुशासन, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इस सब की तुलना जौरा की जनता ने की है और मेरे कार्यकाल की तुलना जनता ने की है। माननीय शिवराज सिंह की लोकप्रियता देखी है, माननीय नरेंद्र सिंह की लोकप्रियता देखी है। इसी कारण से जौरा में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए। बिल्कुल मनोज, मैं समझ पा रही हूँ वहां पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार नारेबाजी हो रही है, खुशी जाहिर कर रहे हैं, मिठाइयां वहां पर खिलाई जा रही है। मैं समझ पा रही हूँ कि आपके लिए भी बात करना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय खुशी वहां के लोगों में और समर्थकों में इतनी ज्यादा है कि उनका वो शोर करके, हल्ला करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ रंजना लगातार जुड़ी हुई हैं बीजेपी ऑफिस से। रंजना, कुछ देर पहले वीडी शर्मा से आपने भी बात की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ के गुरूर का ये नतीजा है कि आज कांग्रेस को सिमटना पड़ रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व का ये नतीजा आज बीजेपी को देखने को मिल रहा है और बिहार की भी बात की। जी बिल्कुल श्रद्धा, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने मेहनत की थी, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से मेहनत की थी, उसी तरह का ये नतीजा है क्योंकि जनता ने जो पिछले 15 महीनों का कार्यकाल देखा कांग्रेस सरकार का और अब भाजपा सरकार का 6 महीने का कार्यकाल देखा और उन्हीं कार्यकाल का जो नतीजा है कि जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है क्योंकि लगातार ये भाजपा जब से इलेक्शन हुआ था तब से लगातार ये कह रही थी कि हम 28 में से 28 में से ज्यादातर सीटें जीतेंगे क्योंकि जिस तरह से मेहनत की गई थी। लेकिन वही कांग्रेस भी दावा कर रही थी कि हम 28 में से 28 सीटें जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं, जैसे 20 से ज्यादा सीटों पर अगर कहे तो भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन कांग्रेस महज 7 सीटों पर ही आगे। ऐसे में कांग्रेस जरूर इस बात को लेकर अपना अध्ययन जरूर करेगी कि आखिर कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई, क्योंकि अगर प्रत्याशियों की बात करी जाए तो 3 तरह का सर्वे अगर कांग्रेस पार्टी है उसने करवाया था, तभी इसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के समय भी कांग्रेस को काफी रिसर्च करने की जरूरत थी अपनी पार्टी पर, क्योंकि ये दल बदल, गद्दार, ये सब बड़ा यूज किया कांग्रेस ने, लेकिन उसके बाद भी अपनी पार्टी पर विचार करने की, मंथन करने की क्या कांग्रेस को जरूरत नहीं थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 25 विधायक उठकर बीजेपी में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो शायद सोचा भी नहीं था वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या मंथन की जरूरत वहीं से शुरू नहीं होती थी? जी श्रद्धा, बिल्कुल मंथन जरूर हुआ था और इसके बाद बहुत ज्यादा स्तर पर सर्वे हुआ था, उसके बाद ही प्रत्याशियों को टिकट दिए गए थे। लेकिन एक तरह से जिस तरह दल बदल की बात कांग्रेस कर रही थी, लेकिन अगर कांग्रेस में भी कहा जाए तो ज्यादातर दूसरी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा में पहुंचे थे, फिर उसके बाद उनको टिकट दिया गया था। तो हो सकता है कि यही वजह है कि जनता के बीच प्रत्याशी जो दल बदल का मुद्दा कांग्रेस का रहा उतना कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि अगर इस बार दल बदल वाले प्रत्याशियों की बात करी जाए तो ज्यादातर संख्या में दल बदल वाले जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतरे थे, चाहे भाजपा से बात करी जाए चाहे कांग्रेस से बात करी जाए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए, उनको अति आत्मविश्वास भी कहा जाए कि कह रहे थे कि 28 में से 28 सीटें भी जीतेंगे, लेकिन अभी जिस तरह से रुझान है वो कांग्रेस के लिए जरूर चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अगर 2018 के चुनाव की बात करी जाए तो जिन 28 सीटों पर अभी विधानसभा उपचुनाव हो रहा है श्रद्धा, उसमें से 27 सीटें कांग्रेस के पास थी और सिर्फ जो एक सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन अगर अब इस उपचुनाव की बात करी जाए तो अब 27 कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस था 28 में से 28 सीटों का, वो बहुत दूर लग रहा है अभी तक। तो आगे क्या तब्दीलियां होती हैं तो न्यूज़ 18 पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा ही रहा है। जरा कांग्रेस दफ्तर का भी रुख कर लेते हैं। अनुराग वहां से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। अनुराग, कांग्रेस दफ्तर का इस समय क्या माहौल? तो जो है वो ऊपर से उतर कर आए हैं सर, जिस तरीके से रुझान आ रहा है सर, आप लगातार प्रजातंत्र में जो भी मतदाताओं का निर्णय होता है वो स्वीकार करते हैं और जैसे नतीजे आएंगे मैं बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं
को धन्यवाद देता हूँ और हम स्वीकार करेंगे पूरे रिजल्ट को। आज तो अजय अनुराग, क्या निराशा दिखाई दे रही है? हालांकि लेकर पूरे स्पष्ट हो चुका है कि कमलनाथ जी सर ये आप लगातार सुबह से नतीजे देख रहे थे। सुबह आपने बोला भी था कि बहुत अच्छे नतीजे आने वाले, लेकिन रुझान प्रजातंत्र में सब नतीजे, जो भी नतीजे आते हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। जैसे ही नतीजे आएंगे, कंप्लीट नतीजे आएंगे, बड़े सम्मान के साथ मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए मैं स्वीकार करूंगा। अभी भी कोई उम्मीद है सर कुछ बदलाव की? अभी रिजल्ट आने दीजिए। तो अभी भी उम्मीद है पूरे नतीजों को लेकर, लेकिन कमलनाथ साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता जो फैसला सुनाएगी उस पर। अनुराग, क्या ये माना जाए, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का जो भी फैसला होगा वो स्वीकार होगा, माना जाए कि कांग्रेस निराश हो चुकी है या अभी भी उम्मीद बरकरार है? देखिए, उम्मीदें अब पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से रुझान निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से बढ़त बीजेपी हासिल करती हुई नजर आ रही है, उसके बाद अब ये साफ हो चुका है कि जितनी सीटों की दरकार बीजेपी को थी उससे कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस के अंदर निराशा जरूर है और शायद यही कारण है कि बीच में नतीजों के फाइनल राउंड से पहले ही कमलनाथ यहाँ से निकलकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। वो इस बात को लेकर जरूर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो प्रजातंत्र का फैसला होगा उसको कांग्रेस पार्टी मानने का काम करेगी। यानी कि अब कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जो 28 सीटों पर जनता ने अपना फैसला सुनाया है वो शायद कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। अभी कल तक, बल्कि सुबह तक, जब रुझान आने से पहले, काउंटिंग से पहले तक कांग्रेस काफी, अनुराग, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी कि 28 से 28 सीटें हम लेकर आ रहे हैं, जो कि मुश्किल लग रहा था, सभी जानते हैं। अनुराग, एक बड़ी खबर आ गई है, आपसे फिर से मुखातिब होंगी, और सबसे तेज पहला रिजल्ट न्यूज़ 18 पर, पहला रिजल्ट आपको बता दें, सबसे तेज पहला रिजल्ट न्यूज़ 18 पर। तो न्यूज़ 18 आपको पल पल की अपडेट दे रहा है और पहला रिजल्ट भी न्यूज़ 18 पर ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो न्यूज़ 18 जो सुबह से ही आपको पल पल की अपडेट, पहला रुझान बीजेपी से नारायण पटेल जीत चुके हैं। ये मधानता से बीजेपी से प्रत्याशी नारायण पटेल मधानता से प्रत्याशी जीते। ये सबसे पहला नतीजा न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया है और आपको बता दें कि पहले प्रत्याशी मधानता से नारायण पटेल जीत चुके हैं, जीत दर्ज कर ली है। अभी तक 19 सीटें अब हो चुकी हैं टैली के अनुसार, लेकिन एक सीट जो पहला नतीजा आया है वो न्यूज़ 18 ने आपको सबसे पहले दिखाया। मधानता से नारायण पटेल जीते हैं। बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल ने जीत दर्ज कर ली है। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने आपको ये नतीजा बताया है, सबसे सटीक नतीजा जो न्यूज़ 18 हमेशा आपको बताता है। और ये उपचुनाव 28 सीटों पर, और इसमें एक सीट जो बीजेपी के खाते में आ चुकी है, यानी कि मधानता से नारायण पटेल जीत गए हैं। हरेंद्रनाथ ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरेंद्रनाथ, खुशी का माहौल होगा क्योंकि बीजेपी के खाते में एक सीट आ चुकी है, नतीजा आ चुका है नारायण पटेल का। मनाने की तैयारी कर चुकी, पूरी तरह से लगातार बधाइयों को दौर जो भाजपा, कांग्रेस छोड़ करके जो भाजपा में आए नारायण पटेल, उनकी ये जीत बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखी जा रही है। क्योंकि पिछले 10 से 15 साल की अगर बात करें तो भाजपा ने इतनी बड़ी जीत के अंतर से यहाँ पर ये चुनाव मानदाता सीट का नहीं जीता था। पिछले बार जो यहाँ पे कांग्रेस ने जीता था वो 1000 मतों से जीता था। उसके पहले जो भाजपा ने ये सीट जीती थी सिर्फ 5000 के वोटों से जीती थी, उसके पहले भी 5000 के मतों से। कुल मिला के कहा जा सकता है कि शिवराज का जादू जो है इस मानदाता सीट पर पूरी तरह से चला है। शिवराज ने बता दें कितने आंकड़ों से, कितने उससे जीता है इन्होंने, ये जीत हासिल की है। जी, अभी जो 20वें राउंड के जो घोषणा हुई है, 21वें राउंड में यहाँ पे होना है। 1,43,000 मतों की गिनती हो चुकी है। करीब 21,096 मतों का ये लीड ले चुके हैं लगातार, क्योंकि 7,000 मतों की गिनती होना बाकी है।
कुल मिलाकर के जो बधाइयों का दौर है शुरू हो चुका है। बिल्कुल, तो ये पहली सीट जो बीजेपी के खाते में अब आ चुकी है, पहली जीत, पहला नतीजा जो न्यूज 18 ने सबसे पहले आपको दिखाया। मधानता से ये पहला नतीजा आया है। नारायण पटेल ने जीत हासिल कर ली है 21,000 से ज्यादा वोटों से। अभी तक 7,000 और भी ऐसी गिनती है जो होनी बाकी है, लेकिन अभी तक के हिसाब से 21,000 से ज्यादा वोट ऐसे हैं जो जीत का आंकड़ा है, जो जीत हार जीत का अंतर है वो 21,000 से ज्यादा का अभी तक पता चल रहा है। यह आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। तो नारायण पटेल जीते एक सीट बीजेपी के खाते में। 19 पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। कांग्रेस की बात करें तो 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, एक अन्य के खाते में। तो ये बीजेपी में जश्न का दौर तो शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले अनुराग से हमारी बात हो रही थी कांग्रेस दफ्तर में। अनुराग कांग्रेस दफ्तर में है, हमारी बात भी हो रही थी और रंजना भी हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से। चलिए, रजनीश अग्रवाल हैं, भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता, दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रजनीश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। पहला नतीजा न्यूज 18 ने सबसे पहले बता दिया, नारायण पटेल को जीत हासिल हो गई और अच्छा खासा मार्जिन। ये जो 20 सीटों पर आप रुझान दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बढ़त के, ये साबित को सिद्ध करते हैं कि मानधाता जैसी सीट जो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण सीट कही जा रही थी मीडिया के द्वारा ही, और वहां पहली जीत हुई है। इसका मतलब कि जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार और तत्पर थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मजबूत करना चाहती थी और आज तो बार बार प्रणाम है, नमन है उस कार्यकर्ता को जो बूथ पर काम करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसने इन चुनाव को, जिस प्रकार के चुनौतीपूर्ण चुनाव थे, यानी जिनसे वो लड़ता रहा पीढ़ियों दर पीढ़ी, जिनसे लगातार कई चुनाव में जूझता रहा, संघर्ष करता रहा, भावनात्मक तौर पर हो या तमाम दूसरे प्रकार के दूसरे मंचों पर हो, वो उनके लिए काम किया है केवल इसलिए कि संगठन का आदेश था, संगठन ने निर्देश किया था, मार्गदर्शन दिया था कि चुनाव में जी मैं समझती हूँ, बहुत खुशी होगी। ये पहली जीत हासिल की है अब तक। हालांकि 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, ये पहली जीत नतीजा जो सामने आ गया है नारायण पटेल का। लेकिन अब जरा भूपेंद्र जी का रिएक्शन। भूपेंद्र जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दफ्तर से भी चले गए, उन्होंने कहा कि जो भी फैसला जनता का होगा वो सर आंखों पर होगा। क्या आपको लगता है अभी भी कुछ फेरबदल हो सकता है? हालांकि 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस। देखिए, लोकतंत्र में जो है जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र में जनता को ही प्रणाम किया जाता है और उसने जो फैसला दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं, गौरव से स्वीकार करते हैं। और इनके बाद जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं या हुई हैं उन पर हम विचार करेंगे कि हम कहाँ चूक हुई है। अभी उम्मीद है भूपेंद्र जी कुछ फैसले आएंगे, अभी फेरबदल हो सकता है। देखिए निश्चित रूप से, और इसमें जो है ये संभावनाओं का नहीं है, ये जन धारणा का सवाल है। अगर जनता ने जो है इन धारणाओं को स्वीकार किया है और उसने ये माना है कि साहब इस तरह से भी अगर सत्ता का परिवर्तन होता है, जिस तरीके से ये सत्ता का परिवर्तन हुआ है, और उसे जनता अगर स्वीकार करती है तो ये जनता का मत है, उसे हम भी स्वीकार करेंगे। दिनेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, बड़ा चल रहा था कुछ दिनों से किसका मंगल, अभी तक तो बीजेपी का मंगल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए कि जो नतीजे हैं वो अपने आप में जो है ये बताते हैं कि लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं बनी थी 2018 में, तो कहीं ना कहीं अपनी जो है उनको उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका जो हश्र हुआ, उन्होंने जो देखा अपने उसको, तो लगता है कि ये जो चुनाव है एक भूल सुधार के तौर पर जो है ये माना जाना चाहिए कि मतदाता ने से जो गलती 2018 में हुई थी जिन सीटों पर, क्योंकि ये वो सीटें थी जिसके कारण कांग्रेस सरकार में थी, खासकर ग्वालियर चंबल के रीजन में जब आप देखते ना कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान 2018 में हुआ था। ये चुनाव एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए नई संजीवनी के तौर पर बिल्कुल सामने आया है और वह जो है वहां भी उन्होंने उसका जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा। आप मुरैना जिला आप यदि छोड़ भी दें कि वहां अप डाउन चल रहे हैं, तो बाकी जगह पूरे आप मध्य प्रदेश में एक जैसा आप देखिए कि ट्रेंड है।
कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की जो रणनीति थी, गद्दार, बिकाऊ, टिकाऊ, वो नेगेटिव जो कैंपेन था, वो वोटर ने शायद उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल, ये गद्दार वाली लाइन पर कांग्रेस बहुत चली थी और इससे संबंधित में सवाल भी भूपेंद्र जी आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले जरा मैं रंजना का रुख करना चाहूंगी, बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, पहला नतीजा न्यूज़ 18 ने दिखाया और नारायण पटेल जीत गए हैं मधानता से। क्या अभी माहौल और जश्न कितना बढ़ गया है बीजेपी दफ्तर में? जी श्रद्धा, बिल्कुल भाजपा दफ्तर में जश्न में जो कार्यकर्ता हैं वो रंगे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब और बड़े स्तर पर ये जो जश्न है, ये जो खुशियां हैं मनाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ, और तमाम जो बड़े नेता हैं वो भाजपा दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो जश्न है उपचुनाव में जीत का वो मनाया जाएगा। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जाएगी और मिठाइयों का जो बड़े स्तर पर जो ऑर्डर दिया गया था वो भी अब भाजपा दफ्तर में पहुंच गया है। कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जश्न लगातार ढोल नगाड़ों की आवाज मैं सुन पा रही हूँ रंजना वहां से, और समझ में आ रहा है कि जीत का माहौल इस समय और जश्न का माहौल बीजेपी दफ्तर में, बल्कि बीजेपी के हर दफ्तर में पूरे मध्य प्रदेश में इस समय जश्न का माहौल होगा। रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके मन में अभी जश्न चल रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ रजनीश जी। अभी अनुराग भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस दफ्तर से। अनुराग, थोड़ी देर पहले वहां से पीसीसी चीफ यानी कि कमलनाथ वहां से निकले और ये अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि भाई जो भी मतदाता ने जो भी फैसला लिया हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये थोड़ी देर पहले सवाल रंजना से भी मेरा ये था कि भाई कहां चूक हो गई आखिर, क्योंकि बड़ी कॉन्फिडेंट अगर कांग्रेस दिखाई दे रही थी सुबह तक, तो चूक ये कहां हुई? क्या मंथन में चूक हो गई, या फिर जो एक टैगलाइन गद्दार दल बदल लेकर चली थी कांग्रेस वो गलत था? देखिए श्रद्धा, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बनाई थी और उसको इस बात का लेकर भरोसा था कि जो दल बदलने का मुद्दा है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, और शायद यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने विकास से जुड़े मुद्दों को छोड़कर टिकाऊ और बिकाऊ जैसे नारों को हवा देने की कोशिश की, और शायद यही एक जो चूक है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है। एक और दूसरी बात है कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ ने एक तरफा मोर्चा संभाल रखा था, वहीं बीजेपी ने एक टीम वर्क के साथ चुनाव प्रचार करने का काम किया था और इसका फायदा भी बीजेपी को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम वो चूक है जिन पर मंथन कांग्रेस पार्टी के अंदर किया जाएगा, लेकिन सवाल अब कई तरह के खड़े होंगे, क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर सवाल उठा रही थी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान कमलनाथ के पास है, नेता प्रतिपक्ष की कमान कांग्रेस के पास है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मंथन में अब देर हो गई? अगर यही मंथन थोड़ा पहले अगर कांग्रेस कर लेती, यही मंथन अगर कांग्रेस थोड़ा पहले कर लेती, तब कर लेती जब 25 विधायक बीजेपी में शामिल हुए, कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ये क्या कुछ चूक हुई है कि 25 विधायक और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो किसी ने सोचा नहीं था वो बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा क्या हुआ? अगर उस पर तब मंथन करती तो आज शायद ये टैली थोड़ी डिफरेंट होती। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जनता का मूड भांपने में कांग्रेस कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है। जो सर्वे अलग अलग एजेंसियों से कराया था उन सर्वों को लेकर भी सवाल उठे थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं ने सवाल उठाने का काम किया था, और शायद यही कारण है कि वो सर्वे जिनको आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी उपचुनाव के मैदान में उतरी थी वो कहीं ना कहीं फेल साबित होता हुआ नजर आया है। लेकिन आज सुबह जिस तरीके का कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर था और अब जो माहौल है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि सुबह से पूजा प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में पूजा सुबह से लेकर शाम तक कहा यह जा रहा था कि कुछ बुकिंग भी हो रही है, कुछ आतिशबाजी भी होगी, लेकिन अब तो मायूसी यहां नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए सुबह से जो उत्साह था वो दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहा था। दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, और बात अगर कांग्रेस की करें तो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो 2800 सीटों का दावा कर रहे थे कि 2800 सीटों पे जीत उन्हीं की होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी हम नजारा देख रहे हैं, जितना जश्न बीजेपी में बन रहा है उसके ठीक उलट अगर पीसीसी दफ्तर की बात करते हैं तो काउंटिंग पूरी होने के पहले ही हम देख सकते हैं कि कमलनाथ पीसीसी छोड़ करके क्या मुद्दा गलत चुन लिया, मंथन में देरी हो गई, टीम वर्क नहीं था, ये वजहें हैं, और जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी उसमें क्या क्या खास था, इन बारे में भी जरूर पूछेंगे। आप सभी बने रहे हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कमलनाथ ने एक तरह से स्वीकारी हार, कहा प्रजातंत्र में जनता का फैसला सराखों पर, जो भी नतीजे आएंगे हमें स्वीकार है। नतीजे आने से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने दफ्तर से घर के लिए रवाना हुए और
एक तरीके से हार स्वीकारी है। कहा प्रजातंत्र में जनता का फैसला सर आंखों पर, जो भी नतीजे आएंगे हमें स्वीकार है। प्रजातंत्र में जो भी मतदाताओं का निर्णय होता है वो स्वीकार करते हैं, और जैसे नतीजे आएंगे मैं बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और हम स्वीकार करेंगे। भोपाल का रुख करेंगे और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। रजनी जी जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता और दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि कमलनाथ ने एक तरीके से हार स्वीकार की, कहा कि जनता का जो भी फैसला वो सर आंखों पर है, और जल्दी ही वो कांग्रेस दफ्तर से घर की ओर रवाना हो गए। देखिए, बहुत अच्छा है, ऐसा होना ही चाहिए। लोकतंत्र में जनता के जनादेश को स्वीकार करना ही चाहिए। अब लेकिन वो पहले कह रहे थे परिणाम आने दीजिए, प्लान बी भी कांग्रेस का तैयार है। अब उस प्लान बी का क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं वो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, रुझान भी सामने दिखाई पड़ रहे हैं। प्लान बी दरअसल जिन लोगों को आरोपित करने का काम कर रहे थे, अपमानित करने का काम कर रहे थे, वो ये नहीं समझ पाए कि ये जनता के बीच में जनादेश लेने के लिए जा रहे हैं। ये नैतिकता का तकाजा था कि अगर उन्होंने पार्टी बदली थी, विधानसभा से इस्तीफा दिया था, तो जनता के पास वापस नए सिरे से आशीर्वाद लेने जाएं। उन्होंने संवाद किया, बात की, जनता से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि ये कमलनाथ का गुरूर था। हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, ये गुरूर का नतीजा है या फिर ये इमरती देवी पर दिए गए बयान का नतीजा है? ये किस चीज का नतीजा है? आपको क्या लगता है, कहां चूक हो गई? स्ट्रेटेजी गलत थी, मंथन ढंग से नहीं किया गया, टीम वर्क नहीं हुआ? देखिए, ये सब सतही आकलन है। इस तरह के नतीजे जब सामने आते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं संगठनात्मक स्तर पर जो हमने तैयारी की थी उसमें हो सकता है कहीं कोई कमी हुई हो, किन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारा कार्यकर्ता चुके हों। इसका बाकी इन सब चीज़ों से का कोई असर नहीं है जिनकी चर्चा है। दूसरी चीज़ यह है कि जो परिणाम हैं सामने आएंगे उनको हम गौरव से स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं, हम खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करते हैं। और जहाँ तक आपने प्लान बी सी ये जो भी बात की है, कमलनाथ जी ने हर वक्त और हर क्षण ये कहा है कि हम इस तरह की राजनीति न करते हैं, ना आगे करेंगे, चाहे हम सरकार में आएँ चाहे ना आए। और इसको हम मध्य प्रदेश के लिए कि कांग्रेस को एग्जाम्पलरी बनाएंगे, एक उदाहरण के रूप में हम ये प्रस्तुत करेंगे कि कांग्रेस ने इस तरह का कोई काम नहीं किया और उस पर हम कायम हैं। जी दिनेश जी, 15 अगस्त से पहले कांग्रेस ने कहा था कि झंडा फहराएंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ। इसके अलावा भावी मुख्यमंत्री, ट्विटर पे अगर आप एक्टिव होंगे आप देखते ही होंगे, भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ, ये कॉन्फिडेंस था या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? श्रद्धा, 10 के बाद 11 तारीख आती है, कल 11 तारीख है। कमलनाथ जी का स्टैंड क्या होगा? क्या वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे, विधायक दल के पद से इस्तीफा देंगे? अब जो नतीजे हैं वो सामने है। उन्होंने कहा वो जिस तरह की बात है कि 15 अगस्त होगा, 26 जनवरी होगा, इसी तरह से उन्होंने ये कहा था कि 10 के बाद 11 भी आती है। देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा था ये, लेकिन इसके बावजूद आप कमलनाथ जी की रणनीति की तारीफ करना चाहिए कि उनके पास वर्कर नहीं था ग्वालियर चंबल डिवीजन में, बहुत जिस तरह के नतीजे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास नहीं होने दिया और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया वो ये लग रहा था कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ मैदान पे है। लेकिन नतीजे जो स्क्रीन पर आपके हैं कि 20 और 7, मतलब इसमें 7 में मुझे लगता है कि 4 तो शायद मुरैना जिले की होंगी, जहां भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा चूक गई, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी को वहां जो है कैंप भी कराया था, उनसे कहा भी था कि ये जिला थोड़ा सा कमजोर है, उनका संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि वहां ये जो है हार हुई है, तो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है कि वहां हार क्यों हुई।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के लिए ही सबसे बड़ी चुनौती थी, वो लगातार कह रहे थे। उसके बाद क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आप उसमें ऐड हो जाते हैं, तो आप जो है जो दोहरी मुश्किल थी, आपने उस दोहरी मुश्किल को एक जो है रणनीतिक तौर पर जैसा निपटना चाहिए, मुद्दे के साथ, वर्कर के साथ, सपोर्ट के साथ। मुझे लगता है चूंकि कमलनाथ जी को ग्वालियर चंबल अंचल का या बहुत सारे इलाकों का जो है भौगोलिक और सामाजिक ढांचा शायद थोड़ा सा वो उसको उन्होंने अनुमान शायद गलत हो गया उन्होंने। जिस तरह से देखिए आपने, उन्होंने कई करेरा में जो है बीएसपी का एक कैंडिडेट बुलाया, फूल सिंह बरिया को टिकट दिया, अब इधर अंबा में भी टिकट दी, तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का जो कमिटेड वर्कर था वो उतना शायद सामने बिल्कुल। और आपने कहा मुरैना की सीट की बात, रजनीश जी, हार की बात में कहा ये मुरैना सीट पर एक जौरा पे जरूर बढ़त दिखाई दी, लेकिन हार की बात मैं बाद में करूंगी, अभी आप जीत का जश्न मनाएं जो दिख रहे हैं आंकड़े उसके हिसाब से। लेकिन एक चीज ग्वालियर चंबल की मैं खासतौर पर बात करूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख की बात की जा रही थी, उनकी प्रतिष्ठा की बात की जा रही थी, लेकिन देखने को कुछ और मिल रहा है। नहीं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चुनाव था। प्रत्याशी मुरैना में, जौरा में भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के तय किए हुए थे और भिंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने तय किए थे, ग्वालियर में भी भाजपा ने तय किए थे, बाकी दतिया में भी भाजपा ने तय किए थे। तो ये सबका अपना दृष्टि हो सकती है देखने की, लेकिन सिंबल भाजपा का, कार्यकर्ता भाजपा का और जो प्रत्याशी बनता है वो भी भाजपा का कार्यकर्ता, और उसी दृष्टि से चुनाव भाजपा ने लड़ा है और यही कारण है कि परिणाम वैसा दिख रहा है। अगर हम खांचों खांचों में बांट के चुनाव को देखते भारतीय जनता पार्टी के नाते तो परिणाम कुछ और होते, लेकिन भाजपा की शैली ये देखने की नहीं है। भाजपा एक आंख से देखती है और एक समान देखती है, और यही शायद भाजपा का प्लस पॉइंट, टीम वर्क और केवल भाजपा का सिंबल और भाजपा का संगठित होकर काम करना, ये स्ट्रेटजी, ये रणनीति काम भी आई। जो इस समय आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रणनीति भाजपा की सही थी। आप सभी बने रहे हैं हमारे साथ। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।